यस। तो हम बात कर रहे थे इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। सो इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन बेसिकली फोकस ऑन द स्टूडेंट्स एंड अमंग पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास जो फोकस करती है ना इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हमारे पास होती कब है, ठीक है। इंटरेक्शन हमारे पास होती कब है? जब हमारे पास डिस्कशन होती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है, ठीक है। इंटरेक्शन कब होगी? जब तक डिस्कशन होगी। विदाउट डिस्कशन जो है आपकी इंटरेक्शन हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये किस चीज के ऊपर फोकस कर रही होगी? ये सारी फोकस कर रही होगी डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। अब डिस्कशन क्या है? डिस्कशन के अंदर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप डिबेट करवा दें, ठीक है, ये भी क्या है? डिस्कशन का पार्ट है। रोल प्लेइंग करवा दें, ये भी डिस्कशन है, ठीक है। पैनल्स बन जाए, डिफरेंट पैनल्स बन जाए, ये भी क्या है? ये भी हमारे पास डिस्कशन है। ये अब हमारे पास क्या है? ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, ये भी क्या है हमारे पास? जो है इंटरेक्शन होगी। तो जितनी भी हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं उसके अंदर जो हमारी मेन अप्रोच है वो है इंटरेक्टिव, और इंटरेक्शन होती है थ्रू डिस्कशन, ठीक है जी। क्लियर? यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है डिफरेंट आइडियाज, एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ रिएक्शन का जो है टाइम मिलता है, और वो रिएक्ट कर सकते हैं चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, या उनको चीज समझ आ रही है तब भी, या अगर वो दूसरे ओपिनियन, उनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है तो तब भी वो रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हैविली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ टीचर। अगर टीचर के पास एक्सपर्टीज नहीं है तो वो इंटरैक्टिव इंस्ट्रक्शन को बहुत मुश्किल से जो है अप्लाई कर सकेगा अपनी क्लास के अंदर, ठीक है जी। तो टीचर के पास, टीचर की एक्सपर्टीज जो है वो मेन है। अब अगर आपको इंटरैक्टिव इंटरेक्शन के ऊपर कॉन्सेप्ट समझना है तो इंटरैक्टिव जो है वो किसके ऊपर बेस करता है? ठीक है जी, वो हमारा बेस करता है डिस्कस के ऊपर। अब इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज हैं जो यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है, ठीक है जी। और इसके लिए मेनली फोकस क्या है हमारे पास? एक्सपर्टीज ऑफ टीचर, ठीक है। एक्सपर्टीज ऑफ टीचर, क्यों एक्सपर्टीज ऑफ टीचर? इस वजह से टू, ठीक है, हैंडल द लर्निंग जो है इन्वायरमेंट, ठीक है, जो और टू हैंडल द क्लास। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरे का पूरा। अगर इसके ऊपर आपने जवाब लिखना है तो ये जितने भी टर्म्स है इसको यूज करें, यूज करके अपना जवाब लिखें। आपका जो जवाब है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा होगा, ठीक है जी। और इसमें आप एक डिबेट की एग्जांपल दे दें कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, आप एक डिबेट करवाते हैं, ठीक है। आप डिबेट क्या करवाते हैं? आप कहते हैं को एजुकेशन, ठीक है, को एजुकेशन, ठीक है। को एजुकेशन सही है या गलत है? तो इसके ऊपर डिबेट होगी। तो एक ग्रुप जो है वो इसके फेवर के अंदर जाएगा और एक ग्रुप जो है वो इसकी अपोजिशन में जाएगा, और उनकी डिबेट के हिसाब से आपकी इंटरेक्टिव जो इंस्ट्रक्शन अप्रोच है उसकी स्ट्रेटेजी आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दी और सारे कंपोनेंट्स भी आपने डिस्कस कर दिए। तो आपका जो CRQs है वो बिल्कुल जो है बेहतरीन हो जाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी उसमें मिल रही होंगी, और आपको जवाब जो है, आंसर जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे, इन सेंस में किसके जी? मार्क्स के, ठीक है जी। इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन की इधर यहाँ एक और एग्जांपल लिखी हुई है, और वो क्या है? वो है हमारे पास जी, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल प्लेइंग एक्टिविटीज, इंटरेक्टिव मैप्स बन गए, ठीक है। याद आई आपको स्टार्टिंग के अंदर जो एक जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना हुआ था, ठीक है। मैप्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आप बनवा सकते हैं बच्चों से डिस्कशन बेस के ऊपर, ठीक है जी। कि जी आप बताएं यहाँ पे क्या इवेंट हुआ था, आप बताएं यहाँ पे क्या इवेंट हुआ था, आप कोऑपरेटिव लर्निंग इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? आप डिफरेंट टास्क दे देते हैं, या आप एक ऐसे कह देते हैं स्टूडेंट्स को कि आप प्री पार्टीशन के ऊपर काम कर लें, आप पोस्ट पार्टीशन के ऊपर काम कर लें, और आपने जो है ये एक्सप्लेन करना है, शेयरिंग देयर अंडरस्टैंडिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कशन करवाते हैं मैप्स के ऊपर, रोल प्लेइंग के ऊपर एक्टिविटीज, और स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि उन चीजों से क्या होता है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। काफी दफा हमारे पास होता क्या है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, पर जो एक्टिविटी हमने की हुई होती है ना वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। और आप देख लें जिस टाइम के ऊपर आप हाई स्कूल के अंदर पढ़ते थे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आपके दिमाग में लाजमी तौर पे होगी जो आज भी आपको नहीं भूलती होगी। तो आपने देखा है कि ये चीजें हमें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि हमने
खुद इन्वॉल्व होके वो चीजें सीखी होती है, और हमने पता नहीं कितने लेक्चर्स टीचर्स के सुने हुए हैं, पर हमारे दिमाग से वो तकरीबन निकल जाते हैं, हमें याद क्यों नहीं रहते। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है हमें पता चलती है, दोनों जो है हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं, अप्रोचेज हैं उनकी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। जी बिल्कुल, देखें तो कोई ना कोई चीज होती है ना, देखें जहाँ पे इंटरेक्शन हुई भी होती है, वो चीज हमें हमेशा याद रहती है। एक मिनट जी, मैविश को एडमिट कर ले। ठीक है, तो हमेशा जो है आपके पास कोई ना कोई इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा याद रहती है आपको। ओके। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं आगे एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें क्या होता है, ये भी लर्नर सेंटर्ड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है, पर्सनलाइज रिफ्लेक्शन अबाउट एन एक्सपीरियंस एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टू अप्लाई लर्निंग टू अदर कॉन्टेक्स्ट। ये एक देखें, यहाँ पे पिक्चर है और इस पिक्चर में ये सारा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ये एक्सपीरियंस जी, कुछ कहा आपने? अच्छा, नहीं कहा, चलें ठीक है। तो जो है सबसे पहले आप एक्सपीरियंस क्या करते हैं, आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ओके, इट्स ओके। ठीक है, आप क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। शेयर के बाद वो एक प्रोसेस में जाता है। फिर आप जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा होता है, आप फिर बाद में सोच रहे होते हैं कि ये बात या इसने सही कही है या इसने गलत कही है। फिर आप उसको जर्नलाइज करते हैं कि इसको मैं कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, जो उसने बात वहां पे कही थी वो यहाँ पे तो नहीं हो सकती। और फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपका अपना वो एक्सपीरियंस बन जाता है। काफी दफा लोगों ने आपको एक बात कही होती है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फील्ड ट्रिप की। ठीक है, आप लोगों को जो है बताया जाता है कि जी नॉर्थर्न एरियाज में आप जाएंगे तो आपके साथ बड़ा जो है मतलब अच्छा सलूक नहीं होगा, वहां के लोग किसी भी तरह के बारे में आपको बात बताई जा रही है। ठीक है, अब वो क्या है, एक शख्स का एक्सपीरियंस था, उसने शेयर किया, अब आपके दिमाग में वो प्रोसेस में आ गया। अब जब आप खुद वहां पे गए और आपने जाके वो चीजें खुद जब ऑब्जर्व की, ठीक है, खुद आपने चीजें जब चेक की, तो फिर आपके दिमाग में जर्नलाइजेशन हुई, नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ था। और फिर आप वो वाली चीजें अपने माइंड के अंदर ले आते हैं, और आप फिर हर जगह के ऊपर वो चीज अप्लाई कर रहे होते हैं कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है, जो आपने बात कही थी वो गलत है। और वो आपका फिर एक्सपीरियंस बन जाता है, और फिर आप वो अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं। सर्वे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन होती है, और स्टोरी टेलिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की होती है। जैसे आप स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप के ऊपर लेके जाते हैं, स्कूल टूर के ऊपर लेके जाते हैं, वहां पे जाके तो बहुत सारी चीजों को सीखता है। जैसे हमें याद है हमारे स्कूल का ट्रिप अक्सर जो है जी कहाँ गया था जी, एक म्यूजियम के अंदर गया था। वहाँ म्यूजियम में जाके हमने चीजें देखी, हमारे दिमाग में आज भी वो चीजें बिल्कुल सेफ हैं, क्योंकि हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है। तो चीजें जो जब आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाती है ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलते। आपको याद होगा, आप जो है छोटे होते अपने नाना या दादी के घर जाते होंगे, तो आपको वो रास्ता जो है बिना चीजों के याद होता है, और आप वहां पे चीजें देख रहे होते हैं। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लग जाते हैं, तो वही चीजें जब आपके सामने दोबारा हो रही होती हैं, तो फिर आप वहां से देख रहे होते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पे चेंज हो गई है, ये चीज यहाँ पे चेंज हो गई है, मैं काफी अरसे के बाद आया हूँ यहाँ पे, ये चीज चेंज हो गई है। तो वो आपका एक्सपीरियंस बन रहा होता है, और वो एक्सपीरियंस बिल्कुल आपको याद होता है कि किस तरह डेवलप हो रहा है, और एक्सपीरियंस आपका चेंज भी होता रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, हमारे पास जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर जो है हमारे पास 5 फेजेस होते हैं, जैसे पीछे हमने देखा। आप थोड़ी एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि आपने किस तरह इस चीज को लिखना है। तो एक्सपीरियंस, ठीक है, ये फिर आगे चला के। अच्छा जी, तो जो है मैं आपको ये बता रहा था कि अब हम जरा इसको एकेडमिक देखते हैं कि एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या होता है। एक्टिविटी अकर्स, न्यू मेथड्स टू गेट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैथमेटिक्स से हमने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, शेयरिंग, पब्लिशिंग, रिएक्शन एंड ऑब्जर्वेशन आर शेयर्ड। जैसे देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ HCF।
तो किसी को कोई सही लगता है, किसी को कोई सही लगता है, मतलब प्रेफरेंस हर किसी की अलग अलग होती है। तो वो आपका एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी से पूछे ना कि भाई आपको क्यों ही अच्छा लगता है, तो फिर वो बताते हैं कि मेरी ये चीज, मेरा ये प्लस पॉइंट है, मेरा ये वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से जो है मैं ये वाले मेथड को फॉलो करता हूँ और ये वाले मेथड को फॉलो नहीं करता, और वो शेयर करता है। और जब वो शेयर करता है तो दूसरे फिर उसको एनालाइज करते हैं, अच्छा मैं इस तरह करता हूँ और इसने तो इस तरह कर लिया। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपना एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। जैसे मैंने अभी एक प्रिंसिपल बनाया था, मतलब अपने याद करने के लिए, डीजी। ठीक है, तो डीजी का मतलब क्या है, डिडक्टिव, और डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक है। ठीक है, अब ये जो है ये एक टेक्निक है। अगर ये मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, आप इसको एनालाइज करेंगे, आप इसको समझेंगे, समझने के बाद फिर आप इसको अप्लाई करेंगे और ये आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो समझ आई, दो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती क्या है, और इसको किस तरह जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्लासरूम के अंदर ये किस तरह होती है। लास्ट वन है हमारे पास जो आज का टॉपिक है, वो है इंडिपेंडेंट स्टडी। ठीक है, कुछ पिक्चर याद आ रही है आपको? उन पिक्चर्स के अंदर ये सारी चीजों की एग्जांपल्स थी जो मैंने स्टार्ट पे दिखाई थी। लास्ट में आप फिर देखेंगे, ठीक है जी। तो फिर आपका, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज हो रही हैं पूरे लेक्चर में जो हमने पढ़ी है। तो जी यहाँ पे देखें, जो है इंडिपेंडेंट स्टडी के हिसाब से बड़ा एक जबरदस्त लिखा हुआ है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे लिख दिया, वी कीप मूविंग फॉरवर्ड, ओपनिंग न्यू डोर्स एंड डूइंग न्यू थिंग्स बिकॉज वी आर क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी कीप्स लीडिंग अस डाउन न्यू पाथ। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होगी तो आप नए नए जो है मतलब रोड्स या तरीके जो है आप जो है डिस्कवर करेंगे, आपको पता चलते जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट स्टडी क्या होती है, शिफ्ट टू अ स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ होते हैं ना, हमें बचपन से पढ़ाया गया कि नहीं, अपनी चीजें जो है ना दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट दूसरे बच्चे को बता दिया ना और उसने पेपर में लिख दिया, तो मार्क्स उसके अच्छे आ जाने और आपने रह जाना है। ये वाली है ना बिलीव, ये हमारे पास जो हम इसे कहते हैं अप्रोच, ये अप्रोच है जो हमें जो है मतलब जो बड़े होते हैं वो दे रहे होते हैं, या इवन पेरेंट्स दे रहे होते हैं, या जो है आपके दोस्त दे रहे होते हैं कि अपने क्लास फेलो में ऐसा नहीं करना आपने। और फिर क्या होता है, एग्जाम से पहले जो है अलग अलग बैठ के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जब वो बच्चे अलग अलग बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो वो जो है इंडिपेंडेंट स्टडी कर रहे होते हैं। सिंपल, जो आपकी रिसर्च होती है, जैसे एम फिल और पीएचडी, या आपको रिसर्च पेपर लिखना होता है, या आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, तो वो सारे का सारा क्या है, इंडिपेंडेंट स्टडी है। बात आ गई, स्टूडेंट सेंट्रिक है ये। ठीक है जी, तो ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि जी हर कोई इंडिपेंडेंट स्टडी की तरफ चला गया था। ठीक है, उसको पता चल रहा था कि इंडिपेंडेंट स्टडी क्या होती है। जैसे आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के हर कोई पढ़ रहा होता है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टडी होती है। अब हमारे पास इंडिपेंडेंट स्टडी तो बहुत कम हो गई है, पर इंडिपेंडेंट इंजॉयमेंट बहुत हो गई। ठीक है, तो जो है इंडिपेंडेंट स्टडी के ऊपर फोकस करना है ज्यादातर। जो बच्चे आप अक्सर देखते हैं लैपटॉप्स मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं, तो वो किसी से बात नहीं कर रहे होते, तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट जो है आपकी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, बच्चों के हाथ में किताब होती थी, चीजें पढ़ रहे होते, तो वहां पे इंडिपेंडेंट स्टडी हो रही होती थी। तो ये एक जो है बेसिक शिफ्ट हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इससे इम्प्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ग्रुप के अंदर जो है आपको नहीं पता चल रहा होता, हाँ पता चल रहा होता है, काफी दफा आप कंपैरिजन में वहां पता चल रहा होता है, हाँ इस जो है शख्स है, इसकी जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और मेरी अच्छी नहीं है, ये जो है स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद करता है, मुझे याद नहीं होती, तो वहां पे आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। बट जब आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, फिर आपको ज्यादा चीजों का पता चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह ही आप टीचर्स के साथ चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं फिर उसी बात के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं इसकी, और वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो एग्जाम्पल्स ये हैं कि आप जी ऐसे लिख रहे हैं, रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, होमवर्क लिख रहे हैं, असाइन क्वेश्चन लिख रहे हैं, जर्नल लिख रहे हैं, और ये सारी आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं, तो सेल्फ रेगुलेशन, जो सेल्फ रेगुलेशन है वो इंडिपेंडेंट स्टडी के अंदर होती है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और फिर हमारे पास एक पिक्चर आ गई। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक्चर नंबर, पिक्चर्स के नंबर दे दो ना ताकि मुझे पता चल सके। 1,
टू, थ्री, फोर, आपने बताना है कहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। ठीक है, पिक्चर नंबर वन, पिक्चर नंबर टू, पिक्चर नंबर थ्री, पिक्चर नंबर फोर। ठीक है, आपने अप्रोच बतानी है कौन सी अप्रोच यहाँ पे है और कौन सी स्ट्रेटेजी। चले आप अप्रोच बता दें सब, ठीक है। बाकी जो है आपने मुझे जो है होमवर्क में आपने इसमें क्या करना है, आपने मुझे बतानी है स्ट्रेटेजी कौन सी है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप अप्रोच बता दें। वन टू थ्री फोर। शाबाश, आई एम वेटिंग। जी बिल्कुल। चलें जी, ठीक है। आप टाइप कर रहे हैं, शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे। आप जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो पिक्चर नंबर वन है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है। वो आपके टीचिंग जो है। हाँ जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं अप्रोचेस की बात कर रहा हूँ। अप्रोचेस आपको पता होंगी तो फिर आप स्ट्रेटेजीज की तरफ चले जाएंगे ना। तो जो नंबर वन है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के जरिए भी आप बना सकते हैं। नंबर टू जो है वो इंटरेक्टिव है। ठीक है, इंटरेक्टिव भी आप इसे कह सकते हैं अगर आप इसके ऊपर डिस्कशन करवा रहे हैं, या आप इसको एक्सपीरियंशियल भी कह सकते हैं अगर बच्चों ने जो फील्ड वर्क के ऊपर जाके बहुत अच्छे तरीके से चीजें अंडरस्टैंड की हैं। तो देखें, एक ही चीज है, आपकी अप्रोच सिर्फ क्या है, चेंज है। जैसे ही आपकी अप्रोच चेंज होगी तो वैसे ही आपकी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो ये अप्रोच है और उसके ऊपर फिर आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होगी। ये आपकी क्या है जी, इंडिपेंडेंट स्टडी। और ये क्या है, ग्रुप डिस्कशन, जिसे हम इंटरेक्टिव डिस्कशन कह सकते हैं। तो क्लियर हो गई ये बात। होपफुली आप लोगों को जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारी एग्जांपल्स दी गई हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये जो है आज के क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस हैं, इसके ऊपर आपने सीआरक्यूज लिखने और सीआरक्यूज लिख के मुझे भेजने हैं। और मैं विश आपके जो सीआरक्यूज आए थे वो चेक करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, मुझे याद आ गए सीआरक्यूज के ऊपर आपके सीआरक्यूज। तो विच इज योर स्ट्रेटेजी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग सोशल स्टडी ऑफ क्लास 5? एक्सप्लेन हाउ इंडिपेंडेंट स्टडी इज हेल्पफुल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस। Give an example of experiential या experimental learning in teaching science concept. What are the disadvantages of direct instruction strategy? Draw an strategy of interactive instruction in class 8. ठीक है जी, ये आपके सीआरक्यूज हैं और आपने इनके जवाब मुझे जो है देने हैं जितने जल्दी हो सके, पर कल की क्लास से पहले पहले दे दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी सुमेरा, आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर। हेलो। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। सर, मेरा काफ़ी बिजी स्केजूल होता है। तो अ, अगर जिस दिन टाइम मिले तो पिछले होमवर्क्स भी तमाम करके अगर मैं साथ भेजूँ पिक्चर वर्क में। असल में ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, आप भेज सकती हैं। ये जी। होता है कि जैसे हम टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसके साथ वो ही आपके जवाब आ जाते हैं, तो आपको जब फीडबैक मिलता है ना तो आपके दिमाग में वो बहुत जल्दी लिंक कर रहा होता है। तो जैसे जी सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा देर जैसे गुजर जाता है, वक्त गुजरता है, तो फिर थोड़ा लिंक करने में प्रॉब्लम होता है। मुझे कोई जी। मसला नहीं, आप भेज। जी सर, थैंक यू सर। मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सर। ओके जी, चलें जी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। आपको रिकॉर्डेड जो इसका लेक्चर है वो भी शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल सर। दैट टाइम, खुदा। सर। सर।